निधि निधि जी नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और यहाँ पे पैनल में बैठे सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस सवाल को आपने मुझसे किया उस सवाल के थोड़ा सा पीछे हम लोग को जाना चाहिए। जो भी आरोप मनीष सिसोदिया जी के ऊपर लग रहे हैं, आप उसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये दावे करती थी, ये आरोप लगाती थी कि 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है। जब एलजी साहब ने आरोप लगाया कि नहीं, वो घोटाला 1,000 करोड़ का नहीं है, 150 करोड़ रुपए का है। फिर जब सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज किया, आरोपी नंबर 1 बनाया मनीष जी को, तो वो घट के हो गया 1 करोड़ रुपए का। लेकिन सोचिए कि दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात क्या हो जाती है कि जो चार्जशीट दायर की जाती है कोर्ट के अंदर सीबीआई द्वारा, पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं, दूसरी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है उसमें भी नाम नहीं। और उसके बाद अब एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी इस राग को अलाप रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है। आप सोचिए कितना हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 1.5 दर्जन बार मनीष सिसोदिया जी के घर पे, उनके दफ्तर पे, उनके गांव में, उनके लॉकर में छापेमारी करने के बाद, 1.5 दर्जन बार पूछताछ करने के बाद जब कुछ नहीं हो पाया, तो इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको किस तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे की साजिश आप समझिए। अभी आपको पता हो कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, अडानी जी को लेकर आई है। उस रिपोर्ट का विरोध सदन से लेकर सड़क तक, सदन के अंदर सांसद संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद, और सड़क पर अरविंद केजरीवाल के सिपाही कर रहे वंशराज जी, हैं। अब चूंकि वंशराज जी, वंशराज जी, आप एक प्रधानमंत्री के साहूकार मित्र के साथ जी लगाकर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं थोड़ा मैं आ सा रहा मुझे हूं, मैं लगता है आ रहा आपको सतर्क हूं। होना मैंने चाहिए। नहीं नहीं अभिषेक दिग्विजय भाई, सिंह मुझे ने आपने पूरा सुना नहीं। राजन के साथ जी लगा दिया अभिषेक था तो भाई, इतना बड़ा बवाल हुआ था। आप जी लगा रहे हैं अभिषेक भाई इसमें। आप अभिषेक भाई आपने पूरा सुना नहीं। अडानी अडानी ने अपने नौकर को आदेश किया, अडानी ने अपने नौकर को यह कहते हुए आदेश किया कि एक पार्टी के नेता ऐसे हैं जो मेरा जीना हराम करके रखा है, जिन्होंने सड़क से लेकर सदन तक। अडानी जी ने अपने नौकर नरेंद्र मोदी जी से कहा कि तुम्हारी ईडी और सीबीआई क्या कर रही है। जब जब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और सांसद मेरा जीना हराम कर दिए हैं एक रिपोर्ट के ऊपर, जब 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा आपने मुझे दिया, जब 84,000 करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए, वो सब तो ठीक है। लेकिन तुम मेरे नौकर हो, मेरे दम पे सत्ता में पहुंचे हुए हो, मेरी जहाज में उड़ के तुमने प्रचार किया है, तो कैसे तुम्हारे रहते हुए एक पार्टी हमको बदनाम कर सकती है। बस निधि जी, बस इतनी सी बात थी कि नरेंद्र मोदी जी का पारा हाई हो गया। और जो सीबीआई जिसने एफआईआर दर्ज किया, जिसने चार्जशीट सबमिट की, जहां पर मनीष जी एक तरीके से एकदम से बरी हो चुके थे, अचानक से फिर से मनीष जी से पूछताछ शुरू हो गई। लेकिन इसके पीछे भी थोड़ा सा समझिए आप। आज नरेंद्र मोदी जी की चर्चा हिंदुस्तान के बाहर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर तो छोड़ दीजिए, बाहर भी कहीं नहीं हो रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के कार्यों की चर्चा न्यूयॉर्क टाइम में छप जाती है। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूलों की चर्चा ऐसे हो जाती है कि राष्ट्रपति अमेरिका के हिंदुस्तान आते हैं तो उनकी पत्नी सरकारी स्कूल देखने पहुंच जाती हैं। आज सबसे दिलचस्प बात क्या है, आप सोचिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से लेकर शाम तक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, लेकिन एक बार एक सवाल नहीं करेंगे येद्रप्पा के ऊपर, जिनको भाजपाई छाती पीट पीट कर कहते थे कि महाभ्रष्टाचारी आदमी है, महाभ्रष्टाचारी आदमी है। आज वो भाजपा की गोद में खेल रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा, जिनका जिक्र अभी अभिषेक भाई कर रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा के नाम पर किताब पूरे देश में छापा भाजपाइयों ने, आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठा हुआ है। मुकुल राय जब कोलकाता बंगाल वेस्ट बंगाल की सरकार में, जब ममता बनर्जी की सरकार में थे तो महाभ्रष्टाचारी थे, और जैसे ही भाजपा में पहुंचे तो सबसे पाक साफ हो गए। व्यापम घोटाला होता है, शिवराज सिंह चौहान के नाम पे कोई बात नहीं होगी। तो ये पूरा देश देख रहा है निधि, आप इस बात को समझिए। और मुझे तो लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से उन भाजपाइयों को भी इस बात को जानना चाहिए कि ये काल चक्र है, ये समय है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आज ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां तुम्हारे पास में है। आज तुम जिस भी नेता के ऊपर चाहो उसके ऊपर छापे कर लो, जो मन में आए वो कर लो। लेकिन आपको याद हो निधि, 2009 का वो दौर जब पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे और अमित शाह के दोनों हाथों में हथकड़ियां थी और वो जेल के अंदर गए थे। लेकिन वक्त ने जब करवट लिया 10 साल के बाद,
जब गृह मंत्री बनते अमित शाह तो पी चिदम्बरम को जेल जाना पड़ता है। तो जो भी भाजपा इस गफलत में है कि एक ऐसे शख्स को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इस बात के लिए चिंतित रहता है कि कैसे दिल्ली के अंदर जो 20 लाख गरीब परिवारों के गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा अच्छी दी जाए, उनको अच्छा व्यवस्था दिया जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी की जो लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता है, ठीक कहा आपने, जो अरविंद केजरीवाल जी के बयान का आपने जिक्र किया, ये बात सही है कि तमाम ऐसे अधिकारी हैं, चाहे वह ईडी सीबीआई के अंदर हो, जो नहीं चाहते इस तरीके की दुर्भावना के अंदर फंसना, जो नहीं चाहते इस तरीके का विवाद करना। लेकिन अब चूंकि आका का आदेश है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, चूंकि मालिक ने कह दिया है कि ईडी और सीबीआई का डंडा चलाओ, तो अब मजबूर है नरेंद्र मोदी जी भी। मालिक ने आदेश कर दिया तो नरेंद्र मोदी जी मजबूर हैं और उनके नीचे मजबूर हो गए ईडी सीबीआई वाले। तो पूरा देश इस बात को समझ रहा है, एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है और एक ऐसा व्यक्ति है जो 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 जिसको इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को बढ़ते हुए कद को 10 साल की पार्टी की ये औकात कि वो नरेंद्र मोदी जी का जीना हराम कर देगी, 10 साल की पार्टी की ये औकात कि उनके मित्रों को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लेगी।